पता नहीं कौन जाहिल बदतमीज टाइप का आदमी है जो हमारी साइकिल को किश्तों में चुरा के ले जा रहा है। आपकी 2 कौड़ी की साइकिल का एक पहिया चुरा के ले गया है। कोई आपके हेलीकॉप्टर का पंखा निकाल के नहीं ले गया? मैंने आप ही से तो इंस्पायर होकर अपने घर में भी बजट का प्लान बनाया था और इस चोर ने सारा प्लान चौपट कर दिया। कम से कम 1 हफ्ते की सब्जियां और दूध चुरा के ले गया वो। हम हाय दिया इसलिए बोले कि देखिए ना, फिर से कोई हमारे रसोई में थैली रख के गया। जानते हैं क्या हुआ भाभी जी? ये शराब कौन यहाँ पे रख के गया? लाना पड़ेगा, हम शराब छू लिए। कौन मनहूस आदमी है पता नहीं। चाहे हमारे घर का बजट बिगड़ जाए, लेकिन हम आपके घर का बजट नहीं बिगड़ने देंगे भाभी जी, बिल्कुल नहीं देंगे। कमाल है तुम्हारी। अपने घर के बजट को संभालने के लिए आपने मेरे घर का बजट बिगाड़ दिया। अरे आप मुझे बोल देते, मैं दे देती आपको सब्जी और दूध, इतनी जरूरत थी तो। रख लीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, टेक इट। जाइए, ले जाइए। क्या सोच के गए थे और क्या हो गया? अब कल भाभी जी के सामने कोई बहाना बनाना पड़ेगा। ऐसे हमें क्या घूर रही हो अंगूरी? हम घूर रहे हैं ताकि आपकी चोरी पकड़ी गई है। ये लो, वहां भाभी जी ने हमारी चोरी पकड़ ली और यहाँ अंगूरी ने हमारी चोरी पकड़ ली। का अंगूरी कौन सी चोरी पकड़ी गई हमारी? कि हमारी बजट में मदद करने के लिए आप फ्रीज में सब्जियां ला के रखते थे। क्या हम फ्रिज में सब्जियां ला के रखते थे? सही पकड़े हैं। हमने कब फ्रिज में सब्जियां ला के रखी? हाँ, हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं। हम जब भी फ्रीज खोलते हैं उसमें ढेर सारी सब्जी भरी पड़ी है। हमको शक था ये सब आप ही करते हैं। यू आर वेरी वंडरफुल हस्बैंड। वो वंडरफुल हस्बैंड होता है अंगूरी। हाँ, सही पकड़े हैं। बोलो, रखते थे कि नहीं? ये देखो, सबूत भी है। हम तो भाभी जी का किचन भरने गए थे, लेकिन हमारे पीछे से हमारा किचन कौन भर रहा था? कहाँ सोच रहे हैं? रखते थे ना। हाँ अंगूरी, दरअसल वो सब्जी हम ही रखते थे। लेकिन अब तुम ये बजट खेलना बंद करो, तुम्हें हमारी कसम है। हाँ, हम भी तो वही चाहते हैं, लेकिन वो भरभूति जी आप ही की कसम दिए है ना। है? अरे भरभूति की ऐसी की तैसी, वो तुम्हारा पति है कि हम है? तुम्हें हमारी कसम की वैल्यू होनी चाहिए ना। तो ठीक बा, पहले आप कसम उतारिए ना। ठीक है, ये पकड़ो। अकड़ी बकड़ी दूध की धार, कसम उतर गई पल्ली पार। चलो अब चल के आराम करते, ठीक है? हाँ, चलो, आओ, चलो बत्ती तो बुझा दो। आप कहाँ जाते हैं? हाँ। मैं भाभी जी का बजट बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं जान पे खेल जाऊंगा बाय गॉड।
अपने भुटवा को आखन से लगाता का है, एक ठो बार हमरी तरफ ताक तोरा जाता का है। वाह भाभी जी वाह, क्या कहा है आपने हा? अपने फुटवा को आंखन से लगाता का है, एक ठो बार हमरी तरफ ताक तोरा जाता का है। हम तो ताकते रहते हैं आपकी तरफ, बस आप ही नहीं देखती हमारी तरफ। का बोले? मैंने कहा ये शेर आपने लिखा है? नहीं नहीं, ई शेर हमरा नहीं है। ई शेर भोजपुरी के मशहूर शायर कमीन जलीलपुरी जी का है। आप बड़े कमीन और जलील किस्म के होंगे, आई एम श्योर। क्या बोले? मैंने कहा अच्छे शायर हैं, वह अच्छा लिखते हैं, अच्छा कहते हैं, बहुत नाइस। बहुत बढ़िया लिखते हैं। भाभी माँ, मैथ सब्जेक्ट बहुत कठिन है, क्या करूँ? हाय दया, अबे तू कहां से कूद पड़ा बीच में? लड्डू का हुआ का? भाभी माँ, इस मैथ्स ने हमें परेशान करके रखा हुआ है। हम कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, फिर भी एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हाय दया, ये सच है भाभी माँ, अगर इस बार हमारा ट्यूशन नहीं लगाया तो हम मैथ्स में लुढ़क जाएंगे। हाय दया, ये हमसे कौनो बर्दाश्त नहीं होगा। तो जाके अपने भैया को बोलना, फोन कर, लगा फोन उनको और बोल उनको। कितनी बार बोले हैं, सुबह भी बोले कि ट्यूशन टीचर ले आएंगे। तो दोबारा फोन लगा, तिबारा फोन लगा, लगा फोन। हम उनको फोन करते हैं, पर जब भी हम उनको फोन करते हैं वो फोन काट देते हैं। नहीं नहीं लड्डू, अगर तुम फेल हो गए ना तो हमको बहुत बुरा लगेगा। भाभी जी, जहां तक दुख का सवाल है, मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, बाय गॉड। जान नहीं चाहिए, ट्यूशन टीचर चाहिए। हाँ भाभी जी समझिए कि आपको ट्यूशन टीचर मिल गया। हाय दया, कहाँ मिल गया? यही मिल गया, आपके सामने मिल गया, ये देखिए विभूति नारायण। हाय दया, आप लड्डू को पढ़ाएंगे? हाँ भाभी जी, हम लड्डू को सिखाएंगे। थैंक यू भैया। हाँ भरभूति जी, अगर लड्डू पास हो गया ना तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे। सच? क्या क्या गिफ्ट देंगी आप? वो तो हम बाद में बताएंगे। भाभी जी, आपके गिफ्ट के लिए तो हम जी जान लगा देंगे। अरे क्या हो गया दिव्या, तुम्हें इतनी परेशान क्यों हो? व्हाट? ऐसा कहा तुम्हारे हस्बैंड ने? देखो दिव्या, रोना बंद करो और एक बात कान खोलकर सुन लो। ऑल हस्बैंड्स आर फूल्स, दिमाग में बिठा लो। सिर्फ इसे पहचानने के लिए आंखें होनी चाहिए, अक्ल होनी चाहिए। हाँ, उनको अपने वश में करना आना चाहिए। अब परेशान मत हो, रो मत, रुलाओ। ओके चलो, टेक केयर। हाँ ओके। हाय डार्लिंग। क्या हुआ, मुंह क्यों सूजा हुआ है? मतलब दुनिया के सारे हस्बैंड्स फूल हैं। मैं भी फूल हूं, फिर मूर्ख हूं मैं भी। विपू, अब तुम ऐसी बातें करोगे? कम से कम तुम तो समझ जाओ। अरे बाहर वाले कहें तो ठीक है, तुम अपने घर के होकर ये कह रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आता कि ग्रूमिंग क्लासेस में औरतों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? ग्रूमिंग क्लासेस बंद करके बैठ जाऊं घर पर? कुछ ना करूं, कुछ ना समझाऊं, लोगों के घर ना बचाऊं, औरतों को कुछ ना सिखाऊं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। I can't believe it। मतलब मैं सारी दुनिया को बताती हूँ कि शादियां कैसे बचानी चाहिए और अपने घर में ये हालत है। अपना हस्बैंड नहीं समझ रहा है वाइफ को। I didn't expect this from you। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुमने आज मेरे और अपने रिश्ते की नींव हिला दी। नींव? तुम्हारे कहने का मतलब है हमारे बीच में कुछ फाउंडेशन ही नहीं है। नींव नहीं हिली, नींव इज इंटैक्ट यार, नींव ठीक है, फाउंडेशन इज फाइन। No,
व्हाट बेबू, इट्स ओके। मेरी बात सुनो, देखो मैंने जनरली ऐसे बोल दिया था। आई एम रियली सॉरी यार, ओके? आई एम सॉरी, ऑलराइट? आई एम सॉरी, ओके? डार्लिंग, अनु प्लीज देखो, रो मत, देखो प्लीज रो मत। आई एम रियली सॉरी। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आई एम रियली सॉरी। देखो देखो देखो, आई एम सॉरी, ओके? आई एम रियली सॉरी, ओके? आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप जरा हंस के दिखा दो। 1 2 and 3। तुम कितनी अच्छी लगती हो हंसती। आई स्वेयर गॉड आई कैन डाई फॉर इट। अच्छा सुनो ना, वो किचन में ना। हाँ, बर्तन धो दूंगा ना डार्लिंग, धो दूंगा। मैं किस लिए हूँ? I'll do it. Right? विभू, इधर आओ। डार्लिंग ये मोहल्ला है, ओके? सबके सामने प्लीज 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 कम ऑन, डोंट डू दिस हियर। बर्तन गर्म पानी में धोना। ओह, कंसर्न कि कहीं मुझे सर्दी न लग जाए। हम नहीं, वो कढ़ाई इतनी चिकनी है ना, निकलेगी कैसे चिकनाई? गर्म पानी से ही निकलेगी। लव यू। मी टू। फूल्स। अनिता, काम तो हो गया, बस भाभी जी का काम करना बाकी है। चलो भाई, 3 2। यार ये 5th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कितनी डिफिकल्ट है यार। ये क्वेश्चन तो हमें बीएससी में आते थे, भाई गॉड। एनीवे, भाभी जी की खुशी के लिए ये साला कुछ भी करेगा, कुछ भी। विभूति, काश साला स्कूल में पढ़ाई की होती तो आज इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। अंगूरी, हाँ अरे कहाँ हो भाई? देखो हम आ गए हैं। हाँ, ये का है ना लड्डू के भैया, आपको कोनो फिक्र ही नहीं है। किसकी फिकर? लड्डू की। अंगूरी, अब तुम लड्डू पे इतना प्यार, इतनी ममता उंडेले रहती हो, तो हम भी प्यार ममता उंडेलेंगे तो बच्चा है ना, बोझ सहन नहीं कर पाएगा। हाय दया, हम प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की। ये जो लड्डू है ना, ये सारे विषय में टॉप है, लेकिन मैथमेटिक्स में बिल्कुल कमजोर है। अरे वो मैथमेटिक्स होता है। सही पकड़े हैं। तो आप इसके लिए ना कोई टेंशन टीचर लेके आइए। हाँ, ट्यूशन टीचर होता है। सही पकड़े हैं। अरे हम तो ट्यूशन टीचर ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा ट्यूशन टीचर मिलना भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। लड्डू के भैया, आप तो दरभंगा के कॉलेज में टॉप किए हैं ना। आप तो हमारे पिताजी को आपका सर्टिफिकेट भी दिखाए थे। वो सर्टिफिकेट होता है। सही पकड़े हैं। तो वो क्या है ना कि तुम्हें पाने के लिए हमने तुम्हारे पिताजी से झूठ बोला था। दरअसल हम 8वीं फेल हैं। लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत अंगूरी, हैं? ठीक बा, ना ही बताएंगे। काश हम अनीता जी की तरह थोड़ा ज्यादा पढ़े होते तो हमें लड्डू को सिखाते। मिल गया लड्डू को ट्यूशन टीचर। कौन? हम है ना, हम पढ़ाएंगे लड्डू को। हाय दया, का उसे फेल करवाएंगे का? नहीं, हम क्लास में उसे फर्स्ट लाके दिखाएंगे। क्या बात कर रहे हैं?
हाँ भैया, लड्डू के भैया भी लड्डू को पढ़ाएंगे और भरभूति जी भी लड्डू को पढ़ाएंगे। हमारा लड्डू तो इस साल टॉप करेगा, टॉप। अरे तिवारी जी आप, क्या बात है तिवारी जी, आप इतने उदास क्यों हैं? अब तो उदासी हमारी जिंदगी बन गई है भाभी जी। अरे ऐसे क्यों कह रहे हैं आप तो बड़े खुश मिजाज हैं। भाभी जी, हमारी मुस्कुराहट जिंदगी की ब्रैकेट के बाहर है, जो सबको दिखाई देती है। लेकिन जिंदगी के ब्रैकेट के अंदर जो गम है वो किसी को दिखाई नहीं देता। क्या बात है तिवारी जी, आप ये मैथमेटिक्स की भाषा क्यों बोल रहे हैं, अलजेब्रा की भाषा? गम तो यही है भाभी जी कि सिर्फ बात कर लेते हैं, वरना मैथ्स तो हमसे ऐसे दूर भागता है जैसे सांड के डर से भैंस भागती है। तो क्या अब आपको गणित सीखनी है दोबारा? सीखनी नहीं है भाभी जी, पढ़ाना है, पढ़ाना। अच्छा, आप अंगूरी जी को मैथ पढ़ाना चाहते हैं? अरे अंगूरी नहीं, उसे तो दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। तो फिर किसको पढ़ाना चाहते हैं? लड्डू को पढ़ाना चाहते हैं भाभी जी। ओ, इसका मतलब लड्डू भी गणित में कमजोर है। जी जी भाभी जी, वो जब भी हमारे सामने गणित के सवाल लेकर आता है हम इतने शर्मिंदा हो जाते हैं, इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि दिल करता है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं। बस 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 तिवारी जी, इतना शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, जी। आप लड्डू को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसको गणित की ट्यूशंस दे दूंगी। वो क्या है भाभी जी कि लड्डू बहुत शर्मिला है, आपके सामने वो बहुत बहुत असहज महसूस करेगा। अरे क्यों, ऐसी क्या बात है? भाभी जी वो दरअसल हम ही से पढ़ना चाहता है, वो कंफर्ट लेवल। हाँ, लेकिन अभी तो आपने कहा कि आप मैथ्स में कमजोर हैं। भाभी जी ऐसा हो सकता है कि आप हमें ट्यूशन पढ़ा दें? क्यों, आप लड्डू की जगह उसके गणित का एग्जाम देने वाले हैं? नहीं, मतलब आप हमें मैथ्स की ट्यूशन दे दें तो हम आगे उसे पढ़ा देंगे। ओह ऐसे, चलिए ठीक है, ऐसे ही सही। आप एक काम कीजिए, कल लड्डू की मैथ्स की किताब ले आइए घर पर, पढ़ाती हूँ मैं आपको। जी। तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? जी वो बस वो मैथ्स की किताब निकाल रहे थे। तो शुरू कीजिए। जी, खोलिए, चैप्टर खोलिए। कौन सा? अलजेब्रा। कहाँ होगा? कंटेंट्स में देखिए ना। भाभी जी घर पर हैं? जैसे तैसे चैप्टर नंबर 5 रेडी किया, दिमाग हिल गया भाई को। भाभी जी घर पर हैं? हाँ आ रहे भरभूति जी, आ रहे हैं। क्या बात है, आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप हमारा इंतजार कर रही थी। हाँ, भाभी लड्डू के लिए। जी या लड्डू लड्डू, देखो तुम्हारे मास्टर जी आए हैं। आओ बैठो बैठो। अब ऐसे क्या देख रहा है बे? संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं? हम तुम्हारे टीचर हैं, पैर छुओ हमरे। हाँ लड्डू, भरभूति जी सही कह रहे हैं, पैर छुओ, तुम्हारे गुरु हैं। खुश रह बेटा, चल चल बैठ। अच्छा अब हम चलते हैं। भाभी जी आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए ना प्लीज। आप हमें पढ़ाने आए हैं कि भाभी माँ को पढ़ाने आए हैं? भाभी जी को इसलिए हम यहाँ बैठा रहे हैं कि ताकि तुम शरारत न कर सको। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो लड्डू, कोई शरारत ना ही करोगे भैया के साथ। भाभी जी आप हमें भैया बोल रही हैं? हम लड्डू की तरफ से बोले ना। अच्छा ठीक है, फिर भी भैया एनीवे बेटा खोलो, चलो चैप्टर नंबर 5 चलो। 1 से लेके 5 तक हम खुद कर दिए हैं। इस लड्डू के बच्चे ने तो मेरी सारी मेहनत गुड़गोबर कर दी। क्या गुड़ गोबर
कर दिया भैया? कुछ नहीं, मैं क्या कह रहा था कि 5 नंबर चैप्टर दोबारा फिर रिवाइज करते हैं, ठीक है? चलो। मैंने चैप्टर नंबर 5 को पूरे 5 बार रिवाइज किया है। अब चैप्टर नंबर 6 पढ़ाइए। तो एक बार देख लेते हैं, तुमने कोई गलती तो नहीं की है? कुछ गलती नहीं है, हम खुद देखें। आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ाइए। तुम्हारी 6 पे सुई क्यों अटक गई है बे? हैं? अच्छा, तुम अपने को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? तो ठीक है, हमारे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे भैया को 500 रुपए दिए और उस 500 रुपए में से तुम्हारे भैया ने तुम्हें 210 रुपए दिए। अब बताओ कि भैया के पास कितने पैसे बचे? 490 बचे। हाय दैया, हमरे बच्चा, हमरे जिगर का टुकड़ा, हमरे लड्डू, क्या बात है। गलत जवाब। क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हारे भैया के पास 500 रुपए हैं और उसमें से उन्होंने तुम्हें 210 दे दिए, तो उनके पास 490 कैसे बचे? बताओ मुझे। आप मेरे भैया को जानते नहीं है, वो मुझे 10 से ज्यादा कभी नहीं देते हैं। ये बिल्कुल सही पकड़े हैं, हमरे बच्चा, हमरे जिगर का टुकड़ा, हमरे लाल। भैया, अभी हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। पूछो पूछो पूछो। What is A plus B plus B plus B plus 80 plus 90 is equal to 100?